हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2020 का। सो देखते हैं हम हमारा टॉपिक कौन से यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो ईपीसीए जिसे बोलते हैं, इन्होंने सबमिट किया है रिपोर्ट टू द एससी सुप्रीम कोर्ट में ऑन स्टबल बर्निंग। सो क्या है स्टबल बर्निंग इशू? स्टबल बर्निंग इशू जो नॉर्थ वेस्ट साइड जो होता है, पंजाब हरियाणा साइड में, वहाँ पे कॉफ रेसिडू जो बचता है उसको मतलब जलाया जाता है। उससे क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो जाता है विंटर में। सो यही ये यहाँ पे कंटेक्स्ट दिया है यहाँ पे। और कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे रिस्पॉन्स मतलब करती है टू एड्रेस द स्टबल बर्निंग, मतलब कम करने में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड हैड बैन किया था क्रॉप रेसिडू बर्निंग को इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन स्टार स्टेट में। उसके बाद में नेशनल पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू NPMCR 2014 में लाई गई थी, इंश्योर करने के लिए प्रिवेंशन एंड बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू बाय इंसेंटिवाइजिंग द परचेज ऑफ द मॉडर्न मशीनरीज। उसके बाद में सेंटर सेक्टर स्कीम यहाँ पे आई थी, प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन फॉर द इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड NCT ऑफ द दिल्ली। सो इन्हीं रीजन में ये क्या होता है कि मतलब पोल्यूशन, मतलब ये स्टबल बर्निंग ज़्यादा होती है, जो क्रॉप जो रेसिड्यू बचता है, कि मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट फसल लगाने के लिए जल्दी से जल्दी वो जला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडेंस दी है यहाँ पे इंसेंटिवाइज करने के लिए फार्मर को, जो मतलब थोड़ा बहुत जो क्रॉप करने के लिए स्टबल बर्निंग की जो पैडी क्रॉप स्टबल होता है उसको पैसे देने की बात की है, इंसेंटिवाइज करने की बात की है। सो इसके बाद में ये रीज़न क्या है स्टबल बर्निंग के, ये यहाँ पे दिए। मैकेनाइजेशन, यूज़ ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर एंड जो लीव्स बचते हैं स्मॉलर स्टबल, उसकी वजह से ये रीजंस यहाँ पे दिए हैं। लॉस जो है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट का जो लॉज हैं उससे भी डिले होता है जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन है। उसके बाद में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन लीव्स फार्मर विद द स्मॉल विंडोज़ क्लियर करनी पड़ती है उनको फील्ड। सो जला के मतलब वो क्लियर करते हैं, है ना, ईजिएस्ट मतलब उनके लिए सोल्यूशन है। इसीलिए मतलब कुछ मशीनरीज वगैरह नहीं है, स्मार्ट मैकेनाइजेशन नहीं है, मशीन के लिए भी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह नहीं देती है। बट कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं यहाँ पे, मेजर्स टू कंट्रोल द स्टबल बर्निंग, इन सिटू मेजर्स और एक्स सिटू मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पे। इन सिटू मेजर्स में देखते हैं हम यहाँ पे यूज़ ऑफ द हैप्पी सीडर मशीन का यहाँ पे यूज़ किया, कस्टम हायरिंग सेंटर, वो यहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल कराते हैं टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, रिजनेबल रेंट में यहाँ पे देते हैं। प्रमोशन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वेराइटी एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे मेजर्स यहाँ पे लिए गए। एक्सिटो में यहाँ पे स्टबल को डिफरेंट वेज से, मतलब कैटल फीड, कंपोस्ट, मैन्योर, रूफिंग इन रूरल एरियाज, बायोमास एनर्जी, पैकिंग मटेरियल, इन सब में यूज़ करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। एक्सिटो मेजर्स में हम ये कर सकते हैं। कैटल को मतलब जो गाय वगैरह होती है उनके खाने के लिए कंपोस्ट कर सकते हैं, जो मैन्योर होता है ना, रूफिंग कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, बायोमास एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पैकिंग मटेरियल में इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ पे IIT मद्रास टीम ने यहाँ पे काम कर रही है डेवलपिंग इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है? ये एलन मस्क ने मतलब ये कंसेप्ट लाया था। एलन मस्क जो स्पेसएक्स के जो है उन्होंने लाया था। आविष्कार प्रोजेक्ट टीम यहाँ पे काम कर रही है, ये क्वालिफाई हुई है यहाँ पे 2019 के जो कंपटीशन होने वाला है 2019 का हाइपरलूप पोड कंपटीशन कंडक्टेड बाय द एलन मस्क स्पेसएक्स, है ना। हाइपरलूप क्या है? एक हाई स्पीड ट्रेन है, ट्रैवल्स कर दिए उसमें वैक्यूम ट्यूब में। सो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मुंबई पुणे यहाँ पे होने वाला था, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हाइपरलूप का एम क्या है? रिमूव करना टू थिंग्स दैट स्लो डाउन द रेगुलर व्हीकल्स एंड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसको। इसका स्पीड होता है 1000 किलोमीटर पर आवर होता है, स्पीड मोर देन 1000 किलोमीटर पर आवर से होता है। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है एंड यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगता है। सो ये भी बात ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम लॉन्च किया है अंडर द वेंचर कैपिटल फॉर द SCs के लिए। प्रमोट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्राइज अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट
स्टूडेंट स्टडिंग इन द हायर एजुकेशन इन HEI। अब VCF-SC ये क्या है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने यहाँ पे क्या है, फॉर डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अगेंस्ट द SC एंड दिव्यांग यूथ। ये प्रोवाइड करता है कंसेशनल फाइनेंस, है ना, टू एंटिटीज़ फॉर द SC एंटरप्रेन्योर्स एंड एनेबलिंग देम टू बिकम अ जॉब गिवर। ये अंडर SCM के तहत क्या होता है, 1000 इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए SC यूथ को यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया जाएगा। यहाँ पे फंड मतलब किया जाएगा 30 लाख यहाँ पे रखा गया है 3 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है असीम के, ASIM के, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, सपोर्ट करता है 1000 इनिशिएटिव आइडियाज टिल 2024 तक। मतलब इस टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, TBI सेटअप किए जाएंगे बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन HEI। सपोर्ट एंड प्रमोट किए जाएंगे हैंड होल्ड स्टार्टअप्स आइडियाज़ यहाँ पे लाए जाएंगे, और कमर्शियल स्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लिबर्टी इक्वलिटी सपोर्ट किया जाएगा। इंसेंटिवाइज स्टूडेंट को मतलब इंसेंटिवाइज किया जाएगा विद द इनोवेटिव माइंड सेट टू टेक द एंटरप्रेन्योरशिप विद द कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस लाएगा। उसके बाद में कुछ अदर इनिशिएटिव लिए गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द SC के लिए। यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्रेडिट एनहांसमेंट्स गारंटी स्कीम फॉर द SC टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लाई गई है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 4 टॉपिक देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद द एक्सटेंडेड स्ट्राइक रेंज ऑफ द 450 किलोमीटर। अभी ये 450 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ये इंडिजिनसली फ्रेम किया गया था। ब्रह्मोस, ये 2 रिवर है, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा, रशिया एंड इंडिया का, उसके नाम के बेसिस पे यहाँ पे पढ़ा है। 5 टाइम्स फास्टर होता है स्पीड इसका, ये सुपरसोनिक है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड है। क्रूज मिसाइल आर सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ द फ्लाइट्स। उसके बाद में यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर है DRDO और NPOM ऑफ रशिया का। पहले ही बताया था 2 रिवर के, 1 मिनट सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद में यहाँ पे ये डेवलप किया गया आफ्टर द इंडियाज़ मेंबरशिप, जो इंडिया की मेंबरशिप हुई है MTCR में जो 2016 में, इसकी वजह से ये एक्सटेंड किया गया। MTCR क्या है, एक ग्रुप है G7 कंट्रीज़ का, इनफॉर्मल पार्टनरशिप है अमंग 35 कंट्री टू सीक द लिमिट proliferation ऑफ द मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कैपेबल कराता है, क्या कैरिंग ओवर द 500 kg पेलोड होता है उसमें, और मोर देन 300 किलोमीटर उसकी रेंज होती है। MTCR एक फॉर्म है, पार्ट है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का। सो यहाँ पे 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वासेनार एग्रीमेंट है, एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रेजिम है जो हमने पढ़ा। इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, इन तीनों का है, तो ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया ने रिपोर्ट किया है करंट अकाउंट सरप्लस फॉर द सेकंड स्टेट क्वार्टर ईयर 3.9% ऑफ द GDP इन अप्रैल जून। सो यहाँ पे मर्चेंडाइज इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है कोविड-19 की वजह से। उसके बाद में लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, लैग इन द डिमांड, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये इसकी वजह से ये इम्पोर्ट मतलब डिक्लाइन हुआ है ना। उसके बाद में यहाँ पे इट विल अलाउ द RBI टू बिल्ड इट्स स्टॉक फाइल फॉर द फॉरेक्स रिजर्व, और करंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कंट्रीज करंट ट्रांजैक्शन को, है ना, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्राइवेट रेमिटेंस एंड ट्रांसफ़र। करंट अकाउंट एक का कंपोनेंट है कंट्रीज़ का, हमारे देश का कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये कंपोनेंट है। उसके बाद में अदर कंपोनेंट बीइंग कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट का बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट का यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, मतलब फॉर्मूला दिया है, ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र प्लस नेट इनकम एब्रॉड। करंट कैपिटल अकाउंट के बारे में दिया है, यहाँ पे समरी देता है, नेट फ्लो बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल अकाउंट के मतलब फॉर्म्स है, सो ध्यान में रखना। उसके बाद में कुछ और न्यूज़ यहाँ पे दी है, डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजैक्शन एजेंडा के बारे में दिया है। नीति आयोग एंड नीदरलैंड ने यहाँ पे रिसेंटली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है यहाँ पे
ये अकोमोडेट करता है क्लीन एनर्जी के लिए। और उसके कुछ की एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट्स के यहाँ पे लोअर नेट कार्बन फुटप्रिंट इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, रियलाइज कराता है टारगेट पोटेंशियल ऑफ द नेचुरल गैस, प्रमोट कराता है बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड अडोप्ट करता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, डिलीवर करता है एंड अडोप्ट करता है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस के लिए। सो ध्यान में रखना, डी कार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, ये नीति आयोग एंड नीदरलैंड के बीच में साइन हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ध्यान में रखना। संसद आदर्श ग्राम योजना ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका एम था डेवलपिंग द मॉडल विलेजेस। ये इंप्रूव कराता है बेसिक एमिनिटीज़, हायर प्रोडक्टिविटी, एनहांस ह्यूमन्स डेवलपमेंट एंड बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा। इसका एम है टू डेवलप द 3 आदर्श ग्राम बाय द 2019 बाय द ईच MP, मतलब जो MPs होते हैं उनको मतलब डेवलप कराना है 3 आदर्श ग्राम बाय द मार्च 2019, 2016 से मतलब कराने हैं। 1 वॉज टू बी अचीव, मतलब 2016 से पहले। और स्कीम के यहाँ पे कोई बजटरी एलोकेशन नहीं होता है। इसका एम होता है टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस इन द गवर्नमेंट स्कीम। ट्रेजरी बिल के बारे में देखते हैं। ये ट्रेजरी बिल इशू कराता है गवर्नमेंट जब पैसे की ज़रूरत होती है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। इशू ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कराता है एंड इंटरेस्ट ऑन देम इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। सो द ट्रेजरी बिल जो होता है 0 कूपन सिक्योरिटी होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। पे नो इंटरेस्ट, इंस्टेड दे आर इशूड एट द डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू एट द मैच्योरिटी। एट प्रेजेंट ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द इन द 3 मैच्योरिटीज़, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एंड 1 साल के लिए, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ऐसा है ट्रेजरी बिल, ध्यान में रखना। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, ये थर्ड है यहाँ पे। ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और इस रिपोर्ट में रिडिफाइन किया गया रेफरेंस एज ऑफ द इंडियन एडल्ट मैन एंड वुमेन को 1939 एज से मतलब था सब, उसके पहले अभी क्या रखा गया है 20 से 39 रखा गया है। मतलब मेन का जो था इंस्टेड जो 20 और 39 था उसको मतलब अभी 1939 कर दिया गया है ना। बॉडी वेट हैज़ बीन पुट एट द 65 kg फॉर मेल्स, मतलब 5-5 kg बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। जो पहले 60 और 50 kg था, मतलब महिलाओं का 50 kg था, उसे मतलब सिंपली ध्यान में रखना 5-5 kg बढ़ा दिया गया है और 19 से 39 रखा गया है। इट रिकमेंड करता है डाइटरी अलाउंस cereal, legume, milk composition has been modified to 3:1:2.5 फ्रॉम द जो पहले था 11:1:3 था। और रिकमेंड करता है मिनिमम 400 ग्राम पर डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिएंट्स, जिससे मिलते हैं हमको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से मिलते हैं। सो 400 ग्राम डेली कंज्यूम करना चाहिए, ये ऐसा रिकमेंड करता है। CSR के बारे में दिया है, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। सो ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी अंडर द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द CSIR, उन्नत भारत अभियान एंड IIT दिल्ली एंड विज्ञान भारती विभा। सो इनका ये इनिशिएटिव है। ये फ्यू टेक्नोलॉजीज लॉन्च की गई यहाँ पे। इम्प्रूव द BU फॉर द क्वालिटी एंड हाइजेनिक एक्सट्रैक्शन फॉर द हनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जो जिंजर पेस्ट होता है, डिह्यूमिडिफाइड ड्रायर फॉर द फूड, एग्री प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएंगी रूरल एरियाज़ में फॉर द डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ द जनरेशन एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद में यहाँ पे UBA मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इंस्पायर करता है बाय द विजन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इन द रूरल डेवलपमेंट, और प्रोसेस करता है बाय लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, और हेल्प करता है टू बिल्ड आर्किटेक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया। उसके बाद में CAT-Q वायरस के बारे में यहाँ पे दिया है। ये CAT-Q वायरस अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिपोर्ट किया गया क्यूलेक्स मॉस्किटो इन चाइना एंड फिक्स इन वियतनाम में इसका प्रेजेंस मतलब ये रिपोर्ट किया गया। ये वायरस को यहाँ पे किसकी वजह से होता है? ये एनसेफेलाइटिस लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे जापानीज़ एनसेफेलाइटिस इन चाइना में है होता है, उसी की तरह। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यहाँ पे ये बताया है CAT-Q वायरस इज़ नॉट एट ऑल परस्यूड एज ए मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट, मतलब अभी ये पब्लिक को मतलब ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं पहुँचा रहा है एट प्रेजेंट फिलहाल में। उसके बाद में फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICGS कनकलता बरुआ के बारे में, ये 5th एंड लास्ट इन द सीरीज़ है। FPV बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका नेम रखा गया है टीनेज फ्रीडम फाइटर जो जिसके मारा गया था आसाम ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट,
एंड अदर 4, सो ध्यान में रखना ICGS कानाक्लाटा बरुआ उनके नाम पे रखा गया है। ICGS प्रियदर्शनी नेम आफ्टर इंदिरा गांधी, ICGS एनी बेसेन, ICGS कमला देवी, ऐसे नाम रखे गए हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ICGS अमृत कौर। एंड ये पेट्रोलिंग, मैरीटाइम सर्विलेंस, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशन, इसमें ये काम में आता है फॉर द फिशरी प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू एंड सर्च मिशन के लिए। फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कानाक्लाता बरुआ, ध्यान में रखना। सो ये विजयनस का हमने आज डिस्कशन किया 1 अक्टूबर 2020 के लिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।